क्या निफ्टी में और गिरावट होगी? ये सबसे बड़ा प्रश्न आज सबके माइंड में है कि निफ्टी में गिरावट क्या अभी और होगी या हो चुकी? तो दोस्तों मैं ये बता दूं कि हमने इसे बहुत दिनों से हम जो ये कवर करते आ रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि निफ्टी अपने अपने अंदर एक फॉलिंग ट्रेजेक्ट्री में गिर रही है और यहाँ पर हम देखें 15th ऑफ नवंबर से एक ये फॉल शुरू हुआ है जो अभी तक चलता चला जा रहा है। अब हम आपको बता दें कि ये 15 नवंबर की डेट कोइंसाइड करती है एक न्यूज़ से, जिसे हमने, अगर आप यहाँ देखें तो हमने इसको यहाँ पर अपने ट्विटर हैंडल पर हमने यहाँ पर 14 नवंबर को ही बताया था कि इज़ दिस अ सिग्नल फॉर मोर एग्रेसिव एफआईआई सेलिंग। वो क्या थी वो न्यूज़? वो न्यूज़ ये थी, देखिए 15 नवंबर की डेट को, ये 14 नवंबर को एक दिन पहले का दिखा रहे हैं, बट ये अपडेट किया इन्होंने 14 नवंबर को। ये एक्चुअली न्यूज़ है 14 नवंबर की, 15 नवंबर को उन्होंने अपडेट किया हुआ है। ये जो न्यूज़ थी यहाँ पर, जिसको हमने यहाँ पर 14 नवंबर की डेट को पोस्ट किया था, इसमें ये था कि CLSA ने कहा है कि हम इंडियन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करें। CLSA has called for booking profit in Indian equities, citing rich valuation, margin pressure and high probability of earning disappointments. अब ये देखिए, ये ऐसा नहीं कि इन्होंने ही पहले कहा। इन्होंने कहा कि द फर्म हैज़ कट इट्स एक्सपोजर टू द कंट्रीज स्टॉक्स ज्वाइनिंग द लाइक्स ऑफ मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, UBS एंड नोमुरा, विच हैव रिसेंटली डाउनग्रेडेड देयर रेटिंग्स। तो ये सारे FIIs के जितने भी ये ब्रोकिंग एजेंसीज, रेटिंग एजेंसीज और ब्रोकिंग एजेंसीज हैं, और यहाँ पे सारी ये मोस्टली सारे FIIs को ये कंट्रोल करते हैं। तो इन्होंने एक कॉल दी कि भाई अब इंडिया में बहुत ज़्यादा हमने पैसा कमा लिया है, और वाकई उन्होंने कमाया भी है। अगर आप देखें तो यहाँ से फॉल के बाद मार्केट 8,000 का 18,000 पहुँच गया, 18,500 पहुँच गया। तो उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया है, और अब उनका ये कहना है कि भाई अब यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक कर लें। अब ये जगह है जहाँ पे कि हम प्रॉफिट को बुक कर लें। तो ये जो है न्यूज़ आई थी, और 15 नवंबर के बाद आप देखो सेम इसी डेट से, ये डेट जो है आपकी, ये 15 नवंबर की डेट है एग्जैक्टली, ये 15 नवंबर की कैंडल है। तो 15 नवंबर के बाद ये कैंडल है 15 नवंबर की। इस दिन लग रहा था कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बाद देखिए आप कितनी बढ़िया फ्रेश FIIs की सेलिंग आई है। और ये डेटा कंफर्म हम यहाँ से कर सकते हैं कि FIIs की इंफॉर्मेशन आई है। देखिए 15 नवंबर के बाद से सेलिंग ही सेलिंग चल रही है। 15 नवंबर को उन्होंने 400 करोड़ की कैश में ख़रीदारी की थी, लेकिन उसके बाद अगले दिन से ही 560 करोड़ की सेलिंग, ऑप्शन में 2000 करोड़ की सेलिंग, 500 करोड़ की सेलिंग, फिर देखिए 300 करोड़ की सेलिंग, 2200 करोड़ की सेलिंग, फिर देखिए लगभग 4000 करोड़ की सेलिंग, फिर उसके बाद 3000 करोड़ की सेलिंग हुई है, फिर 4000 करोड़ की कैश में सेलिंग चल रही है, और फिर 5000 करोड़ की 24 नवंबर की डेट को सेलिंग हुई है। तो ह्यूज सेलिंग चल रही है। अब आप ये देखें FII सारे के सारे यहाँ से अपना एग्जिट कर रहे हैं। तो क्या ये और कंटिन्यू रहेगा? हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि भैया स्टॉक मार्केट पैसे पे चलता है। पूरा पूरा स्टॉक मार्केट जो है वो फंड पे चलता है। अगर जब पैसा बाजार से निकलेगा तो फिर आप भूल जाओ कि क्या वैल्यूएशन, क्या ग्रोथ थ्योरी, क्या और चीज़ें हैं। जब बाजार में मनी नहीं रहेगी, जब मनी फ्लो, जब यहाँ की ये मनी फ्लो ही बाहर जा रही है, मनी फ्लो जब आउट हो रहा है, तो ये जो है, ये जो मार्केट का बलून है उसमें से हवा निकल रही है। ये मार्केट है, आप ध्यान रखें। तो उसमें से ये FIIs सेलिंग, तो धीरे धीरे तो इसको नीचे आना ही होगा ना। कितना ऊपर उड़ेगा अभी बलून? इसमें जो FIIs की हवा भरी हुई थी वो धीरे धीरे निकल रही है, तो अब वो धीरे 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 करके नीचे आएगा। जो कि जबकि इसको DIIs थोड़े संभाले हुए हैं, इसीलिए सडनली नीचे नहीं आ रहा है। बट FIIs और DIIs, ये देखो आप बता दूं मैं, FIIs और DIIs ये बड़ी एक अलग कहानी है। ये कोई दो
लोग दिखते हैं बट अंदर में बहुत चीज़ें हैं जो कि अभी आपको जाननी है। ये कई बार कई तो एक ही सिक्के के दो पहलू भी निकलते हैं, बट ठीक है, अब ये एक अलग विषय है, इस पे हम अलग एक वीडियो बनाएंगे। कहने की बात यह है कि एक बार एफआई सेलिंग कर रहे हैं और इसमें देखिए अल्टीमेटली पास ऑन किसे होता है, इन दोनों के गेम के बीच में जो है अल्टीमेटली जो पास ऑन हो रहा है वो होता है रिटेलर्स को। रिटेलर्स ये दोनों आपस में जो जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, इसका जो पोर्शन है, फ्रैक्शन, वो पास ऑन करते जाते हैं रिटेलर्स को, और प्रॉफिट रिटेलर से ही कमाया जाता है। एफआईआर और डीआई दोनों जो है वो प्रॉफिट रिटेलर से ही कमाते हैं। तो भैया रिटेलर अपनी हार्ड अर्न इनकम ले आते हैं मार्केट में और वो सोचते हैं कि यहाँ बढ़ा लेंगे, बट अल्टीमेटली इन्हीं के पैसे से प्रॉफिट ये दोनों कमाते हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो एक जीरो सम गेम है। तो एक का लॉस है, दूसरे का प्रॉफिट है, तो ये दोनों पैसा कहाँ से कमाएंगे? डेफिनेट सी बात है, रिटेलर्स के पैसे से कमाएंगे। इनका जो लॉस है वही इनका प्रॉफिट है, इनका जो लॉस है वही इनके लिए प्लस है, प्रॉफिट है। तो अब ये मार्केट हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करेक्शन मोड में आ रहा है। अब ये आप देखो 50 डे ईएमए को तोड़ गया। ये एक अप्रैल से बनी हुई ट्रेंड लाइन थी जिसको कि ये तोड़ गया। तो अब ये दिख रहा है कि धीरे धीरे करते ये कहीं ना कहीं स्लो होता है। और अब ये बहुत दिनों से, एक और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत दिनों से ये मार्केट जो है अपने 200 डेमा को इसने टच नहीं किया है। 200 डे मूविंग एवरेज ये रहा, तो अब ये इसको टच करने के लिए चलेगा। ये कहाँ टच करेगा? डेफिनेट सी बात है, यहाँ है तो सीधे यहीं पर टच नहीं करेगा, ये भी धीरे धीरे उठेगा थोड़ा सा, और ये कहीं आपस में जा कर के यहाँ कहीं मिलेंगे। तो ये लगभग जो है 16,700 के आसपास का जो एरिया है, ये इनका मीटिंग पॉइंट हो सकता है। तो ये राउंड है जहाँ से हम फिर एक रिबाउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अब बैंक निफ्टी की भी सिचुएशन हम देख ले रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में भी लगभग वही कहानी है। आप देखिए बैंक निफ्टी ये रही, हम इसको क्लीन कर दें। बैंक निफ्टी में भी वही है। बैंक निफ्टी में भी देखिए बहुत दिनों से अपने 200 डे मूविंग एवरेज को नहीं टच किया, और ये अप्रैल से बनी हुई ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर चुके हैं। अब ये जो पोर्शन था जो इनका सपोर्ट होना चाहिए था इस फॉल के समय, जहां हमने बीच में एक बार बात किया था कि ये 50 डेमा से एक बार सपोर्ट लेके बढ़ सकता है, और ये इसकी सपोर्ट लाइन है, तो इस सपोर्ट लाइन के भैया नीचे आ गए हैं। और अब ये सपोर्ट लाइन आप देखो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। यहाँ ये देखिए, जैसे ही इस लाइन को इसने टच किया यहाँ पर सेलिंग आ गई। तो अब ये सेल ऑन राइज मार्केट दिख रहा है, सेल ऑन राइज मार्केट, क्योंकि ह्यूज सेलिंग चल रही है। अब ये भी धीरे धीरे, बैंक निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ज़्यादा पास है, तो ये धीरे धीरे कहीं यहाँ आएगा, और ये गिरते गिरते आकर के यहाँ ये आपके 36,300 से 36,500 के बीच में ये मीट करेगा कहीं यहाँ पे। यहाँ से फिर वो एक सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकता है। तो ये अब देखो RSI भी काफ़ी वीक है, ओवरसोल्ड एरिया में है। निफ्टी की भी RSI की पोजीशन वही थी। निफ्टी की भी RSI जो है यहाँ पर फॉलिंग है। निफ्टी की भी RSI यहाँ फॉलिंग हो रहा है, देखिए नीचे की तरफ जा रही है। तो सब मिलाकर के यही दिख रहा है कि बाजार और गिरेगा, और कितने गिरेगा ये हमने देखा। ये अच्छा खासा यहाँ से गिरावट आएगी, और यहाँ पर बाजार इस जगह पर 16,600 तक आ सकता है। और यहाँ पर बैंक निफ्टी 36,300 के आसपास कहीं आकर के सपोर्ट ले सकती है, या 500 के आसपास आकर के सपोर्ट ले सकती है। हो सकता है थोड़ा और नीचे आया। 36,000 मुझे एक जगह दिख रही है जहाँ तक कि ये एक सपोर्ट ले यहाँ पे आ सकता है। FIIs की सेलिंग हमने देख ली चल रही है। तो अब फ्रेंड्स, अब हमको ट्रेड अपना कंटिन्यूस, हमारी ट्रेंड की जो अब ट्रेंड टेक्निक क्या है, स्ट्रेटजी क्या रहेगी, तो वो ये रहेगी कि भाई सेल ऑन राइज मार्केट है। अब हम ट्रेड कैसे करेंगे निफ्टी में? तो निफ्टी में हमको सिंपली क्या करना है, मार्केट जैसे ही खुलेगा हमारा, जैसे ही इस कैंडल के लो को ब्रीच करेगा नीचे की तरफ, तो हम वहाँ पर सेल करेंगे, ठीक है, यानी शॉर्ट करेंगे मार्केट को।
और अगर इन केस यहाँ से बाउंस बैक करता है, अगर इसके इन दोनों के बीच में, जैसा हम हमेशा कहते हैं, नो ट्रेड जोन है ये, कोई ट्रेड नहीं लेना है अपने को। दिन भर बाजार अगर घूम रहा है, चुपचाप बैठे रहो, कुछ मत करो जब तक इस लाइन को क्रॉस नहीं करे। इस लाइन को क्रॉस करे तो लॉन्ग पे प्ले करिए, और इस लाइन को क्रॉस करे तो शॉर्ट के लिए प्ले करिए। ये शॉर्ट हम बोल रहे हैं या तो ऑप्शन में कॉल सेल करने की, ठीक है, कॉल सेल, और या फिर फ्यूचर के थ्रू। हम ऑप्शन बाइंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑप्शन बाइंग की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी एकदम अलग स्टोरी है। तो ये रहा, ये सिचुएशन है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जैसे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और ताकि हम इसमें और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहें, और आप ज़रूर देखें। नो डाउट निफ्टी अभी गिरेगी, तो इसमें अभी हमारी एडवाइस है कि आप कैश में लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करें। एक लाइन में लिख दूँ यहाँ पर फिर अपने दोस्तों के लिए, क्योंकि फिर वो इम्पोर्टेंट है। कैश में लॉन्ग अवॉइड, लॉन्ग पोजीशंस कुछ दिनों के लिए अवॉइड करें, स्पेशली कैश मार्केट में, कैश में। और जब आप ट्रेड करें तो डेफिनेटली रेस्पेक्ट रिस्क एंड प्रोटेक्ट प्रॉफिट। आप मार्केट में कभी भी करंट के अगेंस्ट नहीं जाएं। अगर निफ्टी रेड है तो फिर आप लॉन्ग पोजीशन ना लें, निफ्टी जब ग्रीन बनेगी तभी लॉन्ग पोजीशन लें, तभी आप कैश में कोई स्टॉक करें, डेफिनेटली आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने जाते जाते इसको आपको रिमाइंड करा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा है कि आप लोगों को सबको अच्छा मुनाफा होता रहेगा। हैप्पी ट्रेडिंग, हैव अ नाइस डे।